हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मशीन एंड टेक्निकल सपोर्ट और इंटरटेनमेंट चैनल। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल ग्रुप, यानी कि टेक्निकल पढ़ाई होगी। इसमें टेक्निकल की पूरी डिटेल के साथ पढ़ाई होगी। टेक्निकल का मतलब हम लोग ट्रेड की पढ़ाई करेंगे और ट्रेड रिलेटेड जैसे ITI से रिलेटेड जो ट्रेड हैं, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर, इन ट्रेडों के बारे में हम डिटेल से समझेंगे और जानेंगे। और उसके बाद मेरा चैनल में जैसे कि लिखा हुआ है एंटरटेनमेंट, आप चाहें तो जो है एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट के साथ कुकिंग भी कर सकते हैं। कुछ स्पेशल डिश जो आप घरों में बनाते हैं उनको अलग तरीके से बनाएं जैसे हम लोग बनाते हैं, और अगर आप लोग की डिश हैं तो हमको फॉरवर्ड कीजिए, हम उस तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से जो हम लोग अच्छा खाना और एक दूसरे के टेस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो आज तो जो लोग मेरे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग जान रहे होंगे कि ये जो बोर्ड में सामने लिखा हुआ प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसके बारे में जो है हम कईयों क्लास कर चुके हैं। कईयों क्लास मतलब क्या, पूरे चैप्टर में जो भी हम लोग के इंस्ट्रूमेंट थे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हमने लगभग सभी को डीपली एक एक पॉइंट वाइज जो है हमने सीखा है, जाना है और पढ़ा है। और मैंने जो है उसमें पूरी तरीके से प्रकाश डाला है। अगर और किसी बच्चे ने जो है कमेंट नहीं किया, क्यों कमेंट नहीं किया, इसका मतलब यह है कि उसको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर कोई कमेंट करता तो मैं उसको दोबारा रिवाइज कराता। तो देखिए, देख रहे हैं आप, ये जो है ये है वर्नियर कैलिपर। इसके बारे में हमने पढ़ा, वर्नियर किस मेटल का बना होता है और कितने टाइप का होता है। उसके बाद हमने पढ़ा वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज जो है मार्किंग के लिए यूज किया जाता है, उसके बारे में भी जाना। वर्नियर डेप्थ गेज, वर्नियर डेप्थ गेज भी पढ़ चुके हैं। और माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को मैंने बहुत डीपली पढ़ाया, क्योंकि जो माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट मेजरिंग, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर, जो कि एक एंगल मापी यंत्र है। और उसके बाद हमने पढ़ा डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर सामने बना हुआ है। डायल टेस्ट इंडिकेटर एक कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कंपेयरिंग भी जो करता है वो भी बिल्कुल प्रिसीजन तरीके से करता है, मेजरिंग करता है। इससे कोई लंबाई चौड़ाई जो है नहीं नापी जाती है, इससे जो है पैरेललिटी नापी जाती है या एंगल नापा जाता है। वो भी अगर सिंगल यूज कर रहे हैं इसका, तो हम इसको पैरेललिटी चेक करने के लिए या सरफेस चेक करने के लिए वो एक्यूरेट बना है या नहीं बना है, इस चीज़ के लिए होता है। और उसके बाद आता है, तो यहाँ तक हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइन बार। साइन बार एक एंगल मापी यंत्र होता है। तो एंगल मापी यंत्र, एंगल कैसे नापेंगे इससे, ये एक सोचने वाली बात है। तो सामने में आपके ये जो साइन बार बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप। तो साइन बार, सबसे पहली बात आती है कि किस मेटल का बना होता है, क्योंकि मेटल भी जानना जरूरी है कि अगर किस टाइप के मेटल का बना है, उसी तरीके से उसकी जो है सुरक्षा की जा सकती है, उसको जो है सुरक्षित रखा जा सकता है अन्य टूल्स के साथ। अगर खराब मेटल का बना हुआ है तो हम उसको जो है सुरक्षित, उसको ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जानेंगे साइन बार। साइन बार का मेटल स्टील का बना होता है, प्योर स्टील का बना होता है। इसमें जो है जंग वगैरह नहीं लगती है, लेकिन फिर भी जो है इसको मोबिल ऑयल या ऑयल लगा के जो हम इसको रखते हैं, जिससे कि इसमें जंग ना पकड़े। काफ़ी कॉस्टली मिलता है। तो इसमें अब ये बात आती है कि फ्लैट क्या है, एक बार जैसा होता है। बहुत एक्यूरेसी जो है इसकी रहती है, एक्यूरेट रहता है। इसकी एक्यूरेसी जो होती है, यानी कि जो सरफेस फिनिश इसमें दी गई है, ये जो सरफेस फिनिश दी गई है, ये 0.001 इंच के बराबर, 1 इंच के बराबर ये होता है इसकी एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी हो गई। तो अब बात आती है कि इससे मापेंगे कैसे। इससे मापेंगे कैसे, इससे जो माप लेंगे वो माप जो है, हमेशा ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साइन बार में। ये जो सेंटर दिख रहे हैं, ये मैंने निशान बना दिया है आपके समझने के लिए। ये जो पॉइंट है, इसके बीच की दूरी ही साइन बार की टोटल लेंथ या होल लेंथ कहलाती है। ठीक है। तो अब ये जो आप देख रहे हैं गोले यहाँ पर, ये एक रोलर रहते हैं। जो रोलर है ये दिख रहा है आपको, हम मैंने बिल्कुल क्लियर बना दिया है।
किसी को कुछ बोलने या समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये 2 रोलर लगे रहते हैं साइड में। अब आप समझेंगे कि ये भी रोलर है, ये रोलर नहीं है, ये होल है। होल फॉर क्लैंपिंग, यानी कि जब हम इसको कहीं पे माप रहे होते हैं, इससे कोई चीज़ नापते हैं, तो इन होलों को होल के साथ क्लैंप कर लेते हैं, क्योंकि ये जो रोलर लगे हैं वो फिसलने लगते हैं, अब रोल करने लग जाते हैं। इसलिए जो है हम इन होल्स को क्लैंप कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन बार। अब देखिए साइन बार से माप लेते कैसे हैं। साइन बार अगर साइन बार से माप लेना है तो किस चीज़ की लेना है, एक एंगल की लेना है। मान लीजिए कि आपको एक जॉब दिया गया है जो इस तरीके का जॉब रहेगा। तो इस जॉब को कैसे नापेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइन बार लेंगे और साइन बार के साथ स्लिप गेज लेंगे। स्लिप गेज का ये सेट है, स्लिप गेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये स्लिप गेज है, इसकी भी एक्यूरेसी लगभग यही रहती है 0.001 इंच के समथिंग क्या, यही इसकी जो है एक्यूरेट माप है। 2 टाइप के साइन स्लिप गेज आते हैं, ए टाइप और बी टाइप। ए ग्रेड और बी ग्रेड के। तो ए ग्रेड का जो साइन बार और स्लिप गेज होता है उसकी माप उसकी एक्यूरेसी 0.001 होती है। और जो बी टाइप है, बी टाइप उसकी एक्यूरेसी 0.002 इंच होती है। ये चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइन बार की एक्यूरेसी क्या है या स्लिप गेज की एक्यूरेसी क्या है। तो ये देखिए, अब बात आती है कि ये स्लिप गेज एक के ऊपर एक कैसे रखे जाएंगे। तो इसमें ये जो है अलग अलग माप के आते हैं। किसी का साइज पतला रहेगा, किसी का साइज मोटा रहेगा, इस तरीके से ये आते हैं। तो एक के ऊपर एक क्या है, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जो साइज हम जो यहाँ से हम बढ़ाते जाएंगे, जॉब जब 90 हो जाएगा ऊपर में, तब हम जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर रखेंगे। डायल टेस्ट इंडिकेटर ऐसे इस तरीके से जो है चलाएंगे। तो चलाने से क्या होगा कि इसकी 90 जो इसका हेड है वो हम 90 चेक करेंगे, 90 रखेंगे। तो 90 जब रखेंगे तो क्या होगा, जब ये 90 हो जाएगा तब जो है हमें इसका ये जो नीचे का एंगल है, यानी कि ये इस टाइप का एक एंगल बनता हुआ हमको दिखेगा। तो ये जो है एंगल, इसमें तीन एंगल होते ही हैं जैसे कि ट्रायंगल में होता है। ये हम लोग का ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें 3 एंगल बन जाते हैं। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे हमको जॉब को किस तरीके से सेट करना है। ये हमारी साइन बार लगी हुई है। साइन बार में इधर साइड में जो हमारा लंब है, लंब जिसको बोलते हैं, तो लंब जो है ए और सी जो लंब है उसको हम स्लिप गेज से सेट करते हैं। स्लिप गेज से तब तक सेट करते हैं, उस साइज के स्लिप गेज हम लेते रहते हैं जिस गेज में जब तक डायल टेस्ट इंडिकेटर 90 ना बताने लग जाए। इस इंडिकेटर का चेक कैसे करते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया था। अब देखिए, इसके बाद इसमें तो कोई चीज़ बची नहीं है और इसके पार्ट्स बता देता हूँ। ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है। डायल टेस्ट इंडिकेटर इतना ही होता है, उसके साथ जो हम स्टैंड यूज करते हैं। स्टैंड जो है मैग्नेटिक टाइप स्टैंड है। ये स्टैंड मैग्नेटिक प्लेट लगी रहती है इसके बॉटम में। तो ये जो बॉटम में मैग्नेट प्लेट लगी है, ये इसमें सरफेस प्लेट पे रखी हुई है। ये हमारी सरफेस प्लेट है। इसकी भी एक्यूरेसी लगभग 0.0001 इंच होती है, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी में माप लेने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। तो जब हम इसको रखते हैं तो इसकी मैग्नेट ऑन और ऑफ कर लेते हैं। इसमें एक ऑटोमेटिक स्विच रहता है जो कि मैग्नेट को ऑन और ऑफ करते हैं। तो जब हम इसको ऑफ कर देंगे मैग्नेट को, तो ये मूव करने लग जाएगा। और जब हम इसको नाप लेना है, फिक्स करना है एक जगह पे, तो मैग्नेट ऑन कर देंगे। तो डायल टेस्ट को इसी में बांध देते हैं स्टैंड में। यहाँ पे से इसको टाइट कर देंगे। यहाँ से जब इसको टाइट कर देंगे तो ये जो है स्टैंड जो है फिक्स हो जाएगा और हम इसको मूव करेंगे, 90 चेक करेंगे। अगर 90 नहीं है, कम है, तो यहाँ पे स्लिप गेज चेंज करेंगे उसी साइज के लगभग। टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन हमको जो है एक्यूरेट माप एंगल की मिल जाती है।
तो ये हो गया। और ये हम लोग कुछ बता ही चुके हैं, क्लैंपिंग होल दिया हुआ है, डायल गेज दिया हुआ है, स्टैंड है, सरफेस प्लेट है, ये हमारी सरफेस प्लेट है, और ये हमारा एंगल बन जाता है। अब बात आती है कि अगर हमें कोई सवाल दे दिया जाए तो हम किस तरीके से जो है उसको हल करेंगे, यानी कि ठीक है। तो इसका सिद्धांत को समझते हैं। सिद्धांत क्या है? साइन बार त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है हम लोग का, ट्रिग्नोमेट्री के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण का साइन, यानी किसी समकोण त्रिभुज में ये जो है एक क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज है। इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं आप। ये हम लोग का लंब है, ये हम लोग का आधार है, और ये हम लोग का सी जो है कर्ण है। तो कर्ण को जो दर्शाता है वो है साइन बार। साइन बार जो है, साइन बार कर्ण को दर्शाता है। और आधार जो है हमारा बेस है, सरफेस प्लेट है, और लंब जो है वो है स्लिप गेज। तो क्या बोल रहा है? किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण का साइन उसके लंब तथा कर्ण के अनुपात के बराबर होता है, यानी लंब तथा कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। तो इसको फार्मूले से सीधे निकाल सकते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, हाई स्कूल में सभी ने पढ़ा है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यानी ए बटे बी। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। लंबाई, तो यही चीज़ जो बताई मैंने पहले, कोई चीज़ मैंने नीचे लिख दी। लंबाई अब क्या है, जो लंब की लंबाई, यानी कि लंब की लंबाई जो है स्लिप गेजों की ऊंचाई से ली जाती है। वो हमको मालूम चल जाएगी, क्योंकि स्लिप गेज के ऊपर साइज जो है लिखा रहता है कितने mm का है। तो हम सारे स्लिप गेजों को आपस में जोड़ लेंगे, हमको उसकी लंबाई मिल जाती है। जबकि कर्ण की लंबाई साइन के बराबर। अब जो कर्ण की लंबाई क्या है? साइन बार के बराबर है। हमको साइन बार की लंबाई पहले से मालूम रहती है, और स्लिप गेजों की भी मालूम हो गई। तो दोनों को लिख लेंगे, दी जाती है और उसके बराबर हो जाती है। तो हम क्या है, ए बटे बी कर देंगे, उसको निकाल लेंगे, वो हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अतः साइन बार बराबर स्लिप गेजों की ऊंचाई बटे साइन बार की लंबाई। तो ये हम लोग का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस मेजरिंग टूल के साथ साथ जो है मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो इसमें से मैं एक सवाल बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको कुछ समझ में आ जाए कि इसको किस तरीके से लेते हैं। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है कि जो एक फार्मूला लगा दिया उसके बाद जो आंसर आया वो ही आंसर होगा। आंसर वो नहीं होता है, उसको जो है उसको उसकी एक टेबल होती है साइन की। आप लोग जान रहे होंगे, जो लोग हाई स्कूल में मैथ पढ़े हैं। तो उसको साइन की टेबल से आंसर जो आता है उसको साइन की टेबल में जाके चेक करते हैं, वो आंसर होता है। तो आंसर हमेशा क्या है, डिग्री और मिनट में आता है। हाँ गाइस, तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे? हम लोग पहुँचे थे अतः साइन बार के जो साइन ए जो है वो निकाला जाता है स्लिप गेजों की ऊंचाई और साइन गेज की लंबाई से। स्लिप गेजों की जो ऊंचाई होती है वो मैंने पहले बताया आपको, जो स्लिप गेज होते हैं उसमें माप लिखी रहती है कौन किस साइज का है, तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन ले लिए हैं यहाँ पर। मान लीजिए माना कि प्रयोग में 4 गेज लगे हैं। हमने जो फिगर बनाया था इससे पहले, उसमें हमने मान लिया कि 4 गेज लगे हैं, और उन 4 गेजों की जो मोटाई है वो कितनी है टोटल, हमने आपस में सब ये जो है हमने आपस में जोड़ लिए। तो कितनी ऊंचाई आई? 42.44, यानी कि 42.44 mm जो है हम लोग को लंब मिल गया। लंब की लंबाई जो थी वो हमको 44 मिल गई। ठीक है। ये लंबाई हमको क्या मिल गई? स्लिप गेजों की मिल गई। ये 4 गेजों की मोटाई जो थी वो मिल गई 42.44। ठीक है। इसके बाद जो है हमको ये कर्ण, अब उसके बाद हमको कर्ण निकालना है। कर्ण जो है ये है, तो हमें जो साइन बार है, ये हमारा साइन बार कितने mm का है? ये जो साइन बार जो है अलग अलग साइज के आते हैं लंबाई के हिसाब से। हम ये जो साइन बार लिए हैं ये लगभग 200 mm का साइन बार है। कितना है? 200 mm का।
200 mm साइज का है। और इसका साइज कहाँ से निकाला जाता है, हमेशा याद रखिए, ये जो रोलर हैं इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी साइन बार की होल लेंथ होती है। तो हमको पता है, तो इस जैसा कि चित्र में मैंने दिखाया ही था, तो हमको ये कर्ण जो है कितना मिल गया, 200 का मिल गया। तो अब क्या है, अब क्या करेंगे, तो हमको साइन ए रह गया। अब बचा कौन सा, ए खाली बच गया। तो एक 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 एंगल, यानी कि ये एंगल हम कैसे निकालेंगे उसको समझना है। तो 200 और 42.4, तो हम यहाँ पे फार्मूला जो कि हमने यहाँ पे लगाया था, आधा साइन बार ए स्लिप गेजों की ऊंचाई बटे साइन बार की लंबाई। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने लिखा गेज की मोटाई बटे साइन बार की लंबाई। कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज़ है, ऊंचाई बोलिए या स्लिप गेज की मोटाई बोलिए, एक ही बात है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो दोनों सेम ही फार्मूले हैं, चाहे स्लिप गेज की ऊंचाई मान लीजिए या स्लिप गेज की मोटाई मान लीजिए, और साइन बार बटे साइन बार की लंबाई। तो हमने क्या किया, इसको 42.44 बटे 200, तो हमारा आंसर आया 0.2122, यानी कि 2122 जो है हमारी दूरी आई। ये आंसर तो है, लेकिन ये सही नहीं है। इसको हम देखते हैं साइन बार की जो साइन टेबल जो होती है हमारी, जो बच्चे साइंस पढ़े होंगे उनको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इसमें करना कुछ, और जो लोग नहीं भी पढ़े हैं उनको भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ये जो आंसर है, जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको साइन टेबल दी जाएगी साथ में, ठीक है। तो उसमें जो है हम देख लेंगे कि इसका मान कितना होता है, इसका मान निकाल लेंगे। तो इसका मान निकलेगा, एंगल में कोण ए बराबर निकल जाएगा 12 डिग्री 15 मिनट। तो इसका जो मान निकलेगा वो निकलेगा 12 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म, और मैंने सवाल भी बता दिया। अभी किसी को कोई अगर कंफ्यूजन होगा वीडियो देखकर, तो वो रिवर्स करके देख सकता है। ये चीज़ आपको कहीं कोचिंग में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोचिंग जो एक बार पढ़ा दिया और क्लास ख़त्म हुआ तो वो दोबारा आपको क्लास नहीं मिलेगी। तो वीडियो इतना अच्छा चीज़ है वीडियो, कि आप जो है उसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ गलती लग रही है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो में, और मैं आपको फिर से उस चीज़ को बताऊंगा। तो इसके अगला चैप्टर जो है, इसका अगला चैप्टर है लिमिट फिट और टॉलरेंस। लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर जो है सभी के लिए, जितने भी हमारे ट्रेड रिलेटेड भाई बंधु हैं, सभी के लिए जो है लिमिट फिट टॉलरेंस, जैसे कि जो है प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो चैप्टर है, वैसे ही लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ट्रेड रिलेटेड फिटर, टर्नर, वेल्डर या अदर भी कोई अगर ट्रेड है तो वो भी जो है उसके लिए भी लिमिट फिट टॉलरेंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं अगला चैप्टर लिमिट फिट टॉलरेंस बताऊंगा और पूरा डीपली बताऊंगा। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देखते रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो सही बना है, अच्छा बना है, ख़राब बना है, लाइक्स भी कीजिए। और आप लोग तैयारी कीजिए, दवा की कीजिए। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला, पीएसयू कंपनियों की तैयारी करते रहिए, उसमें अच्छा पेमेंट मिलेगा। पेंशन तो सरकारी गवर्नमेंट में भी नहीं है और उसमें भी नहीं है, लेकिन पीएसयू में जो है गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा पेमेंट है, बट ज़्यादा सैलरी है, अच्छी सैलरी है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, आपको रहने के लिए घर मकान सब जो है अच्छा मिलेगा। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, और खाली एक ही विभाग के गवर्नमेंट की जॉब की तलाश में मत रहिए, चारों तरफ नज़र फिरिए। देखिए, नई नई कंपनियां उठ रही हैं, पीएसयू कंपनी, तो उन कंपनियों के बारे में जानकारी लेते रहिए। और जो है result.com को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें जो है आपको हर दिन जो है जॉब, जितनी जॉब नई निकलती हैं उसको फ्लैश करके आपके मेल आईडी पे डाल देता है। आप लोग ऐसे ग्रुप से जुड़ के रहिए जहाँ से मैसेज मिलते रहें। मैं अभी तक जो है इस चीज़ को जो है अप्लाई नहीं कर रहा हूँ अपने चैनल में, खाली एजुकेशन पर्पज़ से जो है चैनल को आगे बढ़ा रहा हूँ। और मेरे चैनल में शॉर्ट वीडियो जो हैं वो एंटरटेनमेंट वीडियो हैं, उनको अगर आपको नहीं देखना है तो आप वीडियो देखिए। वीडियो में आपको एजुकेशन और कुकिंग के वीडियो मिलेंगे, अच्छे वीडियो मिलेंगे। और शॉर्ट वीडियो के
तरफ मत जाइए। अगर आप, मैं कहता हूँ मेरे मेरे नहीं देखना है कोई बात नहीं, आप किसी के मत देखिए, उससे जो है आपका दिमाग डाइवर्ट होता है। पढ़ाई के टाइम में आप जो है अच्छे से केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कंपटीशन के पे ध्यान दीजिए और आप सक्सेस होंगे। थैंक यू। मैं क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। और एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ, मेरा यूट्यूब हैंडल जो है @ टेक्निकल ग्रुप जो है, यूट्यूब ग्रुप जो है वो है टेक्निकल ग्रुप 320 @टेक्निकल ग्रुप 320। इसको आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सलाम वालेकुम।